नमस्ते है जी। एंशिएंट हीलिंग साइंस से मैं हूं धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, आज हम सूर्य, चंद्रमा, अपने परम पिता परमात्मा, अपने गुरु और ब्रह्मांड की पवित्र आत्माओं को रेकी हीलिंग कैसे भेजते हैं ये सीखेंगे, क्योंकि ये रेकी हीलिंग भेजना बहुत ज़रूरी है। इससे ही एक रेकी हीलर की शक्ति बहुत बढ़ती है। आप में से बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है, मेरी क्लासेस में भी पूछा है, कमेंट्स में पूछा है, इंस्टाग्राम में डीएम करके पूछा है। हर किसी को ये जवाब देना मुश्किल है, इसलिए ये वीडियो आज मैं अच्छे से बना रहा हूँ। प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे कि कैसे हम इस तरह से हीलिंग दे करके अपनी हीलिंग एनर्जी को बढ़ाते हैं। समझिए, आप जिस लेवल के भी रेकी हीलर हैं, या अगर आप रेकी नहीं सीखें, आप सिर्फ अपने आप को हीलर मानते हैं, आप हीलिंग करना जानते हैं, जो आपके अंदर जो बेसिक प्राण ऊर्जा है उससे, तो रेकी कॉलिंग कर लीजिए या परमात्मा को याद कर लीजिए। हे परमपिता परमात्मा, ओ मदर नेचर, हे ब्रह्मांडी चेतना, हे मेरे सद्गुरु, हे ब्रह्मांड की पवित्र आत्माएं, मुझ पर अपनी कृपा कीजिए, मुझ पर अपना आशीर्वाद बरसाइए और ये रेकी हीलिंग मुझ पर बरसाइए। इस तरह से एक प्यारी सी प्रार्थना करके मांगिए रेकी हीलिंग को कि ब्रह्मांड से पवित्र उतर के हे महान रेकी शक्ति मेरे सहस्त्रार चक्र में समाइए और मेरे सातों चक्रों को ऊर्जावान करते हुए मेरे हाथों में स्पंदित होइए और इस संसार को ऊर्जावान करिए, इस जीवन को ऊर्जावान कीजिए। मैं तैयार हो गया। अब मैं ड्रॉ करूँगा चौकुरे, शुद्ध करूँगा, फिर चौकुरे ड्रॉ करके चौकुरे को स्थिर करूँगा, फिर सही की ड्रॉ करके सही की को स्थिर करूँगा। फिर जितने भी सिंबल्स मैं जानता हूँ सबको अपने हाथों में स्थिर करूँगा, अगर आप करना चाहें तो। क्योंकि आप अपने हर एक सिंबल को सूर्य की ऊर्जा या चंद्रमा की ऊर्जा या फुल मून की ऊर्जा या परमात्मा की ऊर्जा से अगर बढ़ाना चाहते हैं तो हर सिंबल को डालिए, नहीं तो मदर नेचर और रेकी हीलिंग बस हाथ करिए और बस ये करिए, ये भी काफ़ी है। आप ऊर्जा आप पर बरसेगी। स्पेसिफिक सारे सिंबल्स को आप शक्तिवान बनाना चाहते हैं या सिर्फ अपनी हीलिंग एनर्जी को, या आपके विवेक, आपके समय पर डिपेंड करता है। सारे सिंबल्स को बनाएं, दोनों हाथ में सेम तरीके से अपने ऑरा में सारे सिंबल्स को बनाएं। रेकी हीलिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगर आपने सुबह रेकी हीलिंग की प्रैक्टिस नहीं करी है तो, अगर सुबह प्रैक्टिस कर चुके हैं तो सारे सिंबल को पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ रेकी कॉलिंग कीजिए, हाथों को रब कीजिए और हाथों में जैसे ही झंझनाहट आता है या नहीं भी आता है तो भी सूर्य की तरफ, जैसे ये देखो, सपोज ये सूर्य है, सूर्य की तरफ आपने ऊर्जा भेजनी शुरू कर दी। चांद है तो चांद की तरफ ये ऊर्जा भेजनी शुरू कर दी। प्रैक्टिकली देखिए, मैंने छत में जाके ये कर रहा हूँ। अब छत में मैं जैसे ही, मुझे सबसे अच्छा समय जो होता है ना, जब सूर्य और चंद्रमा दोनों एक समय में एक जगह पे होते हैं, वो समय बहुत शक्तिशाली होता है। सूर्य का ढलने का समय या उगने का समय, और जिसमें चांद भी आकाश में दिख रहा है, उस समय अगर आप ये करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा शक्ति मिलती है, बहुत ज़्यादा आप शक्ति से भरते हो। आपका मन शांत होता है, आपकी इच्छा शक्ति बढ़ती है, आपका विल पावर बढ़ता है, आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ती है, आपकी प्राण ऊर्जा बढ़ती है। ये इतना दिव्य है। फुल मून शक्ति से भरा हुआ होता है, अमावस्या शक्ति से भरा हुआ होता है। ब्रह्मांड की पवित्र आत्माओं को इमेजिन करिए, अपने एंजल्स को इमेजिन कीजिए, उन्हें भेजिए, शक्ति मिलेगा। अपने परम पिता परमात्मा, जिसे भी मानते हैं, भगवान शिव, जीसस क्राइस्ट, अल्लाह खुदा, जिसे मानते हैं, जिस रूप में मानते हैं, क्योंकि वह परमात्मा तो हैं। हम इंसान अपनी छोटी समझ से जिस रूप में उन्हें जानना चाहे, मानना चाहे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मानिए, भेजिए उन तक अपनी ऊर्जा को और भेजते जाइए, भेजते जाइए। 3 से 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट अगर ध्यान लग गया बैठे बैठे या खड़े खड़े, तो हाथ नीचे करके चुपचाप शांत हो जाइए और अपने ऊपर बरसने दीजिए उस दिव्य ऊर्जा को। कभी कभी ऐसा होता है कि बैठने का मन करता है तो बैठ जाए और बरसने दीजिए अपने ऊपर। 3 से 5 मिनट, 7 मिनट काफ़ी होता है, लेकिन जितना देर तक मन करे आप कर सकते हैं। इससे कुछ नुकसान नहीं है, होए तो फ़ायदे ही है। आपने मैक्सिमम फ़ायदा अपना 3 से 5 मिनट में उठा लिया है। ये आपको शक्ति से भरेगा। और कहाँ कहाँ हम ऊर्जा भेज सकते हैं? हम समुद्र में ऊर्जा भेज सकते हैं। ये संसार 75% पानी से भरा हुआ है और पानी के साथ ग्रेविटी का एक अलग ही तालमेल है।
चंद्रमा का एक अलग ही तालमेल है। हमारा शरीर भी 70% पानी से भरा हुआ है, तो ये जो पानी और पानी का मेल है, पानी से हमें बहुत शक्ति मिलती है। तो समुंदर की तरफ अगर कभी समुंदर घूमने गए तो समुंदर को भी हीलिंग एनर्जी दीजिए। जंगलों में गए हैं तो जंगलों में हीलिंग एनर्जी दीजिए, भेजिए, वो मोड़ कर आपके अंदर आएगी। आप अंतरिक्ष, कभी बस तारों को, अंतरिक्ष को इस तरह से हीलिंग एनर्जी भेजिए, अपने एंजल्स को, परमात्मा को बस भेजिए। ये आप रोज़ कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपकी हीलिंग एनर्जी कितनी बढ़ती है। क्योंकि एक रेकी हीलर होने के नाते आपको रोज़ किसी ना किसी की हीलिंग करनी है। और आप कभी कभी ड्रेन महसूस करते हैं, कभी कभी आप खुद का अशांत महसूस करते हैं, कभी कभी थकान महसूस करते हैं, कभी शरीर में दर्द महसूस करते हैं, कभी पैर में, कभी सिर में दर्द महसूस करते हैं। तो ये प्रक्रिया आपको हमेशा ऊर्जावान बनाए रखेगी, हमेशा आपको धैर्यवान बनाए रखेगी। और यही चीज़ आपके अंदर उस गुरु तत्व को जगाएगा। गुरु तत्व को जगाने के लिए अपने अंदर इस प्रक्रिया को ज़रूर करें। आशा करता हूँ बहुत सिंपल सी बात है जो आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते जी।